जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिवाजकाचार्य अस्तोतर सत्सभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीताना साप्ताहिक कोर्स में तमारा बधानुं स्वागत है। आज तीजो दिवस है तो आपणे रिकेप करशुं 2 दिवसनुं खाली 2-5 मिनिट में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पहला दिवस आपणे जोयुं मनुष्य जीवननो उद्देश्य जन्म मृत्युना जरा व्याधिमांथी बहार निकळवुं। ए 4 वस्तुनी वच्चे 3 वस्तु बीजी मेजर आवे छे, एमांथी पण कोई बची नथी शकतुं। त्रिविध ताप जे दुर्गा देवी लईने फरे छे, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक कष्ट। ये आपणे आगळ जोईशुं। ये 3 कष्ट है शरीर थी उत्पन्न थता कष्ट, शरीर और मन थी कष्ट जो उत्पन्न थाय एने आदि भौतिक कहवाय, सॉरी आदि आध्यात्मिक कहवाय। बीजा जीवो सगावाला दोस्तारो फ्रेंडो बॉसो सासू ससराना झगड़ा ये आदि भौतिक क्लेश कहवाय। मच्छर कूतरा अपने परेशान करे। अने आदि दैविक कष्ट बीजू आवे जे देवताओं द्वारा आफत आपे थी। एटले आ 3 क्लेश, 4 पहला जन्म मृत्यु जरा व्याधि અને આ 4 क्लेश एमांथी कोई बची सकતું નથી। ये 4 मैं हिंदी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँगा या गुजराती में बोल सकता हूँ? हिंदी में कितने लोगों को पसंद है? मैं हिंदी गुजराती में बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, इतने ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, मैं हिंदी में प्रयत्न करूँगा। मेरे को बोलने का बहुत अनुभव नहीं है हिंदी में, फिर मैं प्रयत्न करूँगा। तो 3 प्रकार के कष्ट हमें हमेशा मिलते रहते हैं, हम भुगतते रहते हैं जगत में। वो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। और ये 3 क्लेश हमेशा सताते रहते हैं। वो 4 क्लेश जो है वंस या ट्वाइस लाइफ में आते हैं। जन्म का कष्ट एक बार आता है, मृत्यु का कष्ट एक बार आता है, बुढ़ापे का कष्ट 10-12 साल चलता है, लेकिन व्याधि जो है वो बार-बार आती रहती है। लेकिन इस 4 के बीच में ये 3 तो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूस। सासू ससुर के बहू सासू के झगड़े, बॉस और सबॉर्डिनेट के झगड़े तो चलते रहते हैं। तो ये इसमें से हमेशा मुक्ति पानी है अगर, तो हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए। और वो वास्तविक ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है। शास्त्र प्रमाणित है। हमने देखा शास्त्र कैसे प्रमाणित है कि उनकी कोई भी बात जो कही गई है वो च्युत नहीं है।
यानी 100% परफेक्ट है, वो कभी इधर उधर नहीं होती। जैसे हर एक को अन्न खाना पड़ेगा, शास्त्र में बताया है, तो हम सब अन्न खा के ही जिएंगे, और अन्न खाए बिना हम जी नहीं सकते। कितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए, हमें अन्न खाना ही पड़ेगा, तो ही हम तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। और वो अन्न पर्जन्यो अन्न संभव, पानी से अन्न आएगा, पानी से ही अन्न आएगा। केमिकल से अन्न नहीं बन सकता कभी भी, कि करोड़ों साल से या कितने साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं, क्योंकि पानी की कितनी तकलीफ है। अभी बीच बीच में तकलीफ आ जाती है, ड्राउट आ जाता है, यानी दुकाल आ जाता है, तो बारिश नहीं गिरती, तो हम सोचते हैं कि चलो अनाज पक जाए बिना बारिश का। ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके लिए ज्ञान जो है वो शास्त्र में से समझ में आएगा, लेकिन भगवान ने भगवद गीता एकदम संक्षिप्त में कर दिया है। हमने देखा 100 खरब श्लोक है शास्त्र में, उसको खाली भगवद गीता के 700 श्लोक में कंप्रेस कर दिया है। अभी हम 700 श्लोक भी, इतने में से कितने सारे लोग हैं 700 श्लोक नहीं पढ़ पाए हैं, तो फिर 100 खरब तो कहाँ पढ़ पाएंगे। तो भगवद गीता समझने के लिए हमें चाहिए कि हम टीचर के पास जाए। जैसे डांस सीखने के लिए टीचर के पास जाते हैं, कराटे सीखने के लिए टीचर के पास जाए, ऐसे भगवद गीता स्कूल में पढ़ने के लिए जो बुक स्कूल की किताब है वो पढ़ने के लिए हम स्कूल में टीचर के पास जाते हैं। ऐसे ही भगवद गीता समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ये भगवद गीता हमें समझाने के लिए भगवान ने 4 संस्था बनाई है, शास्त्रों को समझाने के लिए और भगवान का यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए 4 संस्था बनाई है। रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। जैसे नेटवर्क होता है, फॉरेन की कंपनी का नेटवर्क यहाँ होता है, वो कंपनी के पास हमारा लैपटॉप बिगड़ जाए तो हम अमेरिका नहीं जा सकते, लेकिन उसका सर्विस सेंटर यहाँ होता है। तो हम ये भगवद गीता समझने के लिए भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने अपना सर्विस सेंटर यहाँ बनाया है, ऐसा कहा जाएगा। और दूसरे दिन हमने देखा कि हम आत्मा है, अलग अलग 5 पहलू से, सहज समझ, सामान्य समझ, चेतना की दृष्टिकोण से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और पुनर्जन्म का विज्ञान। उससे हमने देखा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम हमारी गलत पहचान के साथ जी रहे अभी हम इस जगत में, और वो गलत पहचान से जी रहे हैं, इसलिए हमारे सभी कार्य गलत है, संतुष्ट नहीं है। और क्यों? क्योंकि हम समझते हम ये शरीर है, तो शरीर की जो आवश्यकता है वो हम देते हैं शरीर को, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। लेकिन अंदर हम दूसरे भी एक व्यक्ति बैठा है, वो है हम आत्मा। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा शरीर और मैं अलग है, तो मैं जो हूँ उसको हम खुराक देते नहीं है। उसका खुराक है आध्यात्मिक वातावरण, भगवान का संग, उसको बोलेंगे आध्यात्मिक वातावरण। तो वो हम नहीं देते, इसलिए हमारा ये शरीर, हम दुखी है। जैसे मछली को कुछ भी दे दो, लेकिन पानी नहीं दोगे तो वो दुखी रहेगी। ऐसे ही हमें कुछ भी दे देंगे और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पूरे जगत में कहीं भी घूम लेते हैं हम। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब में गरीब हो, या चाहे अमीर में अमीर हो, कोई संतुष्ट नहीं है, सब लोग दुखी है। कोई नेता हो, कोई नहीं नेता हो, कोई चपरासी हो, सब दुखी है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को जो हम है उसकी खुराक देते नहीं। तो वो आत्मा है, उसको एक व्यक्ति चाहिए जो रेसिप्रोकेट कर सके। तो वो कौन है, वो आज हम देखेंगे। किसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है। तो आज का थोड़ा लंबा चलेगा। तीसरा दिन, भगवान कौन है। बदाना सबको ये प्रश्न है कि भगवान कौन है। क्यों इतने सारे भगवान और अवतार, क्यों इतने सारे शास्त्र। लोग सोचते हैं कि वो धर्म में अच्छा है, एक ही भगवान और एक ही शास्त्र, वो धर्म अच्छा है, एक ही भगवान और एक ही शास्त्र। लेकिन हमारे धर्म में क्यों इतने सारे शास्त्र। तो हम आज ये समझेंगे क्यों इतने सारे शास्त्र है, कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्या वास्तव में भगवान है, वो भी हम लॉजिकली देखेंगे। और है तो कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है,
कौन से लक्षण से हम पहचान सकते हैं भगवान को? भगवान आकार, भगवान का रूप है या भगवान निराकार है? ये भी कंफ्यूजन है सब लोगों को भारत में। ये भी हम स्पष्ट करेंगे आज। भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं? जैसे अमिताभ बच्चन उसके बंगलों में रहते हैं, लेकिन फिल्म के शूटिंग के लिए जाता है अमेरिका, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, लेकिन रहता है जलसा। कौन सा बंगले का नाम है उसका? अमिताभ बच्चन का बंगले का नाम क्या है? जलसा। तो जलसा में रहता है। ऐसे भगवान शाश्वत रूप से यहाँ कहाँ रहते हैं और लीला करने के लिए यहाँ आते हैं, जिसे हमें उनसे प्रेम हो। हमारा सनातन संबंध किसके साथ है? जैसे हम बोल रहे थे कल कि हम 2.20 में कि हम शाश्वत है और हमें भी शाश्वत प्रेम चाहिए हमेशा के लिए किसी के साथ, और वो रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो रेसिप्रोकेट हमें कहाँ से मिलेगा? देवता और भगवान में क्या अंतर है लोगों को? और भारत में, बाहर तो किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन भारत में भी ये प्रॉब्लम है कि हम देवता और भगवान को एक ही समझते हैं। तो देवता और भगवान में अंतर क्या है वो आखिरी में हम देखेंगे। देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है वो भी आखिरी में देखेंगे। और परमात्मा कौन है वो एक दो सेंटेंस। परमात्मा कौन है वो तो 3 चैप्टर है। अगर परमात्मा कौन है अगर हम सीख गए तो कभी कोई भी प्रॉब्लम आया हम हिलेंगे नहीं, कुछ भी, हम हमेशा शांत रहेंगे। परमात्मा का रोल हमारे जीवन में हम देखेंगे और फिर हमें गाइडलाइंस भी बहुत मिलेगी। ये हम भगवान पे आश्रित हो जाएंगे, हमें पता चलेगा मैं करूँ या ना करूँ, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो परमात्मा कौन है? भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं? उसका भी एक पूरा अध्याय है आगे ओवरव्यू कोर्स में। आज खाली ग्लिम्स देखेंगे, ग्लिम्स। अभी ये सबकी ग्लिम्स देखेंगे आज, सबकी एक एक डिटेल, एक एक अध्याय, एक एक वो है सत्र भ्रमणा। मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? सबको ऐसा लगता है कि मैं क्या पढ़ूं, किस भगवान का पूजन करना चाहिए। बहुत सारे हम जाते हैं लोगों के यहाँ तो सब भगवान को बिठा के रखते हैं मंदिर में, और हमें भी वो भाव नहीं उत्पन्न होता क्योंकि बहुत सारे को बिठाया है। कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? हमारा जिसके साथ शाश्वत संबंध है तो हमें कौन से धर्म का प्रामाण्य चाहिए? तो पहले देखेंगे क्यों इतने सारे शास्त्र। प्राथमिक और हाई स्कूल के गणित का तर्क की दृष्टि से देखेंगे। 2 - 5 एक छोटे बच्चे को पहली दूसरी की कक्षा में पढ़ता है, उसको बताएंगे तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा 2 - 5 कर पाएगा, -3 जवाब आएगा। तो हमने कल देखा कि बुद्धि के स्तर अलग अलग होते हैं। फर्स्ट क्लास बुद्धि, सेकंड क्लास बुद्धि, थर्ड क्लास बुद्धि, फोर्थ क्लास बुद्धि। तो वो बुद्धि के हिसाब से सबको भगवान मौका देते हैं। भगवान ने सभी शास्त्रों की ऐसी रचना की है कि सबको मौका मिलता है भगवान की ओर प्रयास होने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही भगवान को पा सकता है ये जीवन में, सिर्फ क्षत्रिय ही पा सकते हैं, सिर्फ वैश्य ही पा सकते हैं, सिर्फ शूद्र ही पा सकते हैं। नहीं, अत्यंज जो ये 4 से छोड़ के जो कलाकार होते हैं, नृत्यशाला में नृत्य करने वाले, वो अत्यंज बोलते हैं उसको। और स्वपचो यानी सबसे नीच यानी निम्न कक्षा कौन सी है? जिसकी चेतना ऐसी बन गई है कि कुत्ते को भी मार के खास जाए, वो सबसे निम्न लेवल की चेतना है। ऐसे लोगों को भी उठा सकता है शास्त्र। तो अलग अलग लेवल के हिसाब से गणित है, ऐसे ही अलग अलग लेवल से शास्त्र है। वैदिक शास्त्र में श्रुति है, न्याय शास्त्र है और स्मृति है। तो 3 भाग में विभाजित है शास्त्र, श्रुति, न्याय और स्मृति। श्रुति में 4 वेद, 108 उपनिषद और भी बहुत सारा आता है। न्याय में वेदांत सूत्र आता है, यज्ञवल्क्य संहिता, सब संहिता भी आती है। और स्मृति में इतिहास, जैसे इतिहास यानी रामायण महाभारत वो इतिहास है। और पुराण, अलग अलग लेवल, अलग अलग पुराण भी उसमें आते हैं स्मृति में। वैदिक ज्ञान का वृक्ष, तो वैदिक ज्ञान का वृक्ष ऐसे है, उसकी शाखाएं कर्म कांड कहलाती है। जो ब्राह्मण लोग करते हैं अभी,
वो कर्म कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके फूल है, कच्चा फल है उपनिषद और वेदांत सूत्र, उसको वृक्ष के रूप में देखेंगे। फल है पक्का फल श्रीमद् भागवतम, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम 1.1.3, निगम कल्पत्रो गलितम फलम, गलितम पक्का हुआ फल श्रीमद् भागवतम है, ऐसे पेड़ है। तो बहुत बड़ा वृक्ष है शास्त्र में, शास्त्रों का, और उसमें पका हुआ फल कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो हमारे कलयुग के लिए कौन से शास्त्र है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अलग अलग फोर्थ स्तर के जो बुद्धि है उसके लिए तमोगुणी शास्त्र है, पुराण है। जैसे यहाँ 3 प्रकार के 6 प्रकार यानी 18 पुराण है, 18 के पुराण में 6 प्रकार के पुराण जो है वो तमोगुणी के लिए है, 4th क्लास बुद्धि वाले लोगों के लिए। रजोगुणी पुराण है वो 2nd क्लास बुद्धि, 3rd क्लास बुद्धि वालों के लिए, वो 6 प्रकार के है। और 1st और 2nd क्लास की जो बुद्धि है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उसके लिए सत्वगुणी पुराण है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग पुराण 3 प्रकार की अलग अलग बुद्धियों के कारण है। आगे हम देखेंगे कि जो तमोगुणी पुराण है उसमें महात्मा किसका है? शिव जी का है। जो रजोगुणी पुराण है उसमें महात्मा किसका है? ब्रह्मा जी का। और जो भागवत पुराण है, सत्वगुणी पुराण है, उसमें महात्मा किसका है? भगवान कृष्ण का, विष्णु का। तो ये अलग अलग स्तर का। तो जो तमोगुणी है उसको वो पुराण जब पढ़ेंगे तो उसकी बुद्धि रजोगुणी हो जाएगी धीरे धीरे। रजोगुणी जो पुराण पढ़ेगा तो वो उसकी बुद्धि धीरे धीरे सत्वगुणी हो जाएगी और वो ऐसे आगे प्रगति कर पाएगा। ऐसे करते करते शुद्ध सत्व में जब वो आएगा, ये 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व है जिसको वासुदेव प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहां आएगा तो पूरा जगत एज इट इज देख पाएगा, भगवान को देख पाएगा वो व्यक्ति। तो ये कौन सा तमोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, वो हम आगे चौथे दिन देखेंगे, 5वें दिन देखेंगे। तो पुराण मतलब क्या? जिसमें प्रमाण देते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक राजा होना चाहिए, लेकिन आदर्श राजा होना चाहिए। तो आदर्श राजा कौन सा होना चाहिए? अगर हम बोलते हैं कि भाई राजा आदर्श होना चाहिए, आप लोगों को बता दिया राजा आदर्श हो जाए, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आदर्श राजा मतलब क्या। तो आदर्श राजा कैसा होता है वो पुराणों में बताया है कि वो कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे न्याय करते हैं, कैसे अपने प्रजा के रक्षण करते हैं, ये सब पुरावा के साथ बताते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज कैसे कैसे अपने प्रजा के साथ व्यवहार करते थे, तो एक आदर्श राजा का हमें पता चलेगा। तो अब पहले हमारे आदर्श कौन थे? सबसे पहले हमारे आदर्श होते थे भगवान गोविंद। गोविंद को हम आदर्श मानते थे, भगवान गोविंद को। फिर हम किसको आदर्श मानने लगे? देवर्षि को। धीरे धीरे देवों में जो ऋषि है उनको आदर्श मानने लगे। फिर हम ऋषियों को आदर्श मानने लगे। फिर हम राजर्षि को, राजा जो ऋषि का गुण धराता है, तो राजा को हम आदर्श मानने लगे। लेकिन आज के राजा कैसे है? आज के राजा कैसे है? राजर्षि नहीं है, राजवत्ता ऋषि नहीं है, राजवत्ता गुंडा है। आज के राजा ऐसे है। फिर हम नेता को अपने आदर्श मानने लगे। फिर हम अभी हीरो हीरोइन को आदर्श मानने लगे। अभी हमारा आदर्श कौन हो गए हैं? हीरोइन। उसने ऐसा बोला। अमिताभ बच्चन हमारे आदर्श हो गए। हमारे पहनावा की स्टाइल जो है, हमारे घर में हमारी रहनी कहनी जो भी है, वो अभी हीरो हीरोइन को मैच करती है। वो लोग जो करते हैं, वो ये शर्ट है। आज उस पिक्चर में उसने वो पर्स रखा था। हीरोइन का नाम क्या है? एक आदि बोलो ना। ऐश्वर्या राय ने ये पर्स रखा था। तो बहुत सारे डिजाइनर ये पर्स की डिजाइन करने लगते हैं। वो 3 लाख का पर्स है। वो 3 लाख का पर्स 2000 में मिलता है अभी।
वो जो सेट पहना है वो सेट फिर बन आ जाता है सब ज्वेलरी की दुकान में। तो हमारा पहले अमिताभ बच्चन, गोविंदा जो ऐसे है वो आदर्श हो गए। पहले हमारे आदर्श होते थे गोविंद, भगवान गोविंद। अब हमारा आदर्श कौन हो गए? गोविंदा। भगवान गोविंद से हम गोविंदा तक आ गए और हम कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। प्रगति कर रहे हैं। पहले हम सोने की थाली में खाते थे, पहले के हमारे पूर्वज सोने की थाली में खाते थे। आप देखो युधिष्ठिर महाराज के वक्त भी बहुत सारे लोग सोने की थाली में खाते थे। मैं छोटा था तो मजदूर हमारे खेत में काम करने आते थे, बड़े बड़े गहने, ओरिजिनल गहने पहनते थे, बड़े बड़े कान के कुंडल इतने बड़े बड़े होते थे। आज कोई अगर शहर में निकलता है इतना बड़ा कुंडल बन के, तो 1 मिनट में वो बाइक वाला आके खींच के निकल जाएगा, पहन नहीं सकते। तो सोने की थाली में खाते थे, फिर चांदी के, फिर कांसे की थाली में, फिर पित्तल की थाली में, फिर स्टील की थाली में अभी खा रहे हैं, फिर अभी एल्यूमिनियम भी आ गया और कागज की थाली में खा रहे हैं अभी तो सोने की थाली से कागज की थाली में आ गए खाने का, और हम बोलते हैं प्रगति कर रहे हैं। क्या प्रगति है ये? कोई प्रगति नहीं है। दोपहर को आराम से सोते थे लोग, 2, 3, 4 घंटा काम करते थे। कोई काम अभी 12 घंटा काम करते हैं तो अभी कागज की थाली में खाना पड़ता है। तो कलयुग के शास्त्र है भगवत गीता और भागवतम। ये सब शास्त्र पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, हम समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों को समझाने के लिए गुरु चाहिए। अगर कोई वेद पढ़ लिया तो वेद में उनको समझ भी नहीं आएगा उनका कंक्लूजन क्या है। तो इसीलिए, और भगवान ने वो लाइन भी बंद कर दी है। भगवान ने जो कलयुग के 4 आचार्य भेजे हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी, ये 4 कलयुग के जो आचार्य है उससे चलती हुई लाइन में ये लोग भगवत गीता और भागवत समझाते हैं। तो कलयुग के शास्त्र है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो हम अब अभी फर्क इस दोनों शास्त्रों में क्या है वो देखेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। वक्ता भगवान श्री कृष्ण है भगवत गीता के, और इसके वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। श्रोता है अर्जुन, यहाँ श्रोता है परीक्षित महाराज, और बहुत सारे ऋषिगण भी बैठे थे उसके साथ। स्थल था कुरुक्षेत्र, ये स्थल था सुकताल, ये हरिद्वार और दिल्ली के बीच में आया सुकताल। समय 45 मिनट में भगवत गीता भगवान ने बोल दिया, क्योंकि युद्ध भूमि में इमरजेंसी में बोलना था ना। तो 45 मिनट्स में भगवत गीता बना दिया। अभी हम खाली श्लोक पढ़ेंगे ना तो 4 घंटा होगा। मैंने एक बार हमारे एक भक्त के यहाँ इसकी मदर की डेट हो गई थी, तो उसके श्राद्ध की विधि में भगवत गीता पढ़नी थी, तो मैं पढ़ने बैठा, उस वक्त पहली टाइम पढ़ने बैठा। 4 घंटा हुआ भगवत गीता पढ़, खाली श्लोक पढ़ने में। तो समझने की तो बात अलग है। और भगवान ने 45 मिनट में बोली और अर्जुन ने समझ भी ली, क्योंकि अर्जुन वो लेवल का आदमी था। और ये जो भागवतम चला वो 7 दिन चला, 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए एक कंटिन्यूस चला। बैठ सकते हैं हम क्या है? 7 दिन नहीं बैठ सकते, हमारे बस की बात नहीं। इसमें 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें 10 विषय है, सर्जन, गौण सर्जन, आश्रय, वो सब अलग एडेड टॉपिक है इसमें, और मुक्ति। तो ये भगवत गीता और भागवत में अंतर है। भगवत गीता में जो भी बताया है वो शॉर्ट में बताया है। भगवान के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो धाम मेरा है। न तद भास्यते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि मेरा वो धाम है जहाँ सूर्य और चंद्र के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता, तो डिटेल में भागवत में मिलेगा कि वो धाम कैसा है। समझ में? जैसे हमारा फ्रेंड बॉम्बे से आने वाला होता है तो फ़ोन करता है मैं आ रहा हूँ, फिर किसके लिए आ रहे हो? तो ये काम के लिए आ रहा हूँ, डिटेल में वहाँ आके बात करूँगा यहाँ के। तो ऐसे भगवत गीता 45 मिनट में भगवान ने इमरजेंसी में बता दिया, लेकिन वो सब श्लोक का डिटेल हमें कहाँ मिलेगा?
श्रीमद् भागवतम, सब पुराणों का सार भागवतम में है, सब उपनिषद और वेदों का सार भगवत गीता में है। और भगवत गीता के जो भी श्लोक है उसका डिटेल एग्जाम्पल के साथ हमें भागवत में मिलेगा। क्या वास्तव में भगवान है, अभी हम देखेंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान कुछ है नहीं, भगवान ने जगत की रचना किया, भगवान बूढ़े हो गए और मर गए। कोई लोग ऐसा मानते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं भगवान निराकार है। कई लोग ऐसा मानते हैं भगवान निराकार थे, रूप लिया, फिर निराकार हो गए। तो हम तर्क की दृष्टि से देखेंगे पहले कि क्या भगवान है, और फिर देखेंगे वो कौन है। और समाज में ये अलग अलग मान्यता है जो क्या भगवान विषय की, कि भगवान बूढ़े हो गए, भगवान निराकार थे, भगवान ने, कोई व्यक्ति ने तपस्या किया और वो अगले जन्म में भगवान बन गया। ऐसी भी मान्यता है कई लोगों की। तो क्या वास्तव में भगवान है, वह कौन है? तर्क की दृष्टि से देखेंगे, लॉजिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, और शास्त्र प्रमाण से भी देखेंगे। तीनों दृष्टिकोण से देखेंगे कि भगवान है कि नहीं और वो कौन है। तो पहले देखेंगे कला, तर्क की दृष्टि से। अगर कुछ कला है तो हमें लगता है कि कलाकार होना ही चाहिए, है ना, है कि नहीं है? बहुत कितनी सारी कलाएं होती है जीवन में, देखो। ये जगत की रचना के विषय है। हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। ये इतना अच्छा जगत कौन बनाता है और कौन मेंटेन, उसको रख रखाव करता है। जैसे ये पेंटिंग्स है, तो किसी ने पेंटिंग्स बनाई है, विंसेंट वान ने बनाई है ये पेंटिंग, ये गॉड ने बनाई है, ये थॉमस ने बनाई है, हेनरी ने बनाई है। तो भगवान इतना अच्छा लैंडस्केप बनाते हैं। ये जगत में हम देखते हैं कितना अच्छा लैंडस्केप होता है, कितने अच्छे फूल रहते हैं। तो वो किसने बनाया? तो कला है तो उसके पीछे कोई ना कोई कलाकार तो होगा ही। जैसे ये झरना है, तो इतना अच्छा झरना कौन बनाता है? HD होगा तो एकदम सुंदर दिखेगा आपको। कौन बनाता है? किसका ब्रेन है इसके पीछे? हु इज द आर्टिस्ट? ये फूल देखो कितनी सुगंध रहती है उसमें। जमीन में हमें सुगंध दिखती है, लेकिन फूल जमीन में से निकलता है और उसमें सुगंध होती है। इतने अच्छे कलर होता है, ऑटोमेटिक होता है क्या? कोई ना कोई तो डालने वाला होगा ना, किसी ने तो दिमाग लगाया होगा ना इसको। तो आर्टिस्ट कौन है? एक अगर गुलाब हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कागज चाहिए, कातर चाहिए, गम स्टिक चाहिए, दिमाग चाहिए। तो इतना नेचुरल गुलाब कौन बनाता है? What to speak of flowers in the nature with delicateness, biological complexity, fragrance and their shapes and forms. कितना मुलायम होता है गुलाब की पंखड़ी, तो कौन बनाता है? आर्टिस्ट है। कोई भी आर्टिस्ट्री है तो उसके पीछे आर्टिस्ट तो होना ही चाहिए। और जो अगर आर्टिस्ट होगा तो उसका रूप भी होगा। कोई निराकार व्यक्ति तो नहीं बना सकता ना। व्यवस्था है तो उसके पीछे व्यवस्थापक है। देखो सबका, ये देखो मधुमक्खी, तो उसके पीछे कितना प्लानिंग लगता है। उसका वीडियो आप देखोगे, सबका वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा वरना 2 घंटा आज निकल जाएगा, 1.5 घंटे में हमें बताना है। तो मधुमक्खी देखो, तो इतनी सारी मधुमक्खी होती है, इतनी सारी मधुमक्खी होती है, हजारों की संख्या मधुमक्खी होती है, लेकिन एक
जीवित वस्तु की तरह काम करती है। एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे सब काम होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लोग होते हैं लेकिन एक लीडरशिप के में काम करते हैं। ऐसे ये आने શું કે રાફડો બનાવે ને શું કે હે ઉદયની તમે ये जे बनावे छे, जे बनाते हैं, ये तुम देखोगे तो हमारी अक्ल काम नहीं करेगी। ये जो आ उदय होय ने ते जोई पण नहीं सके ने सांभળી पण नहीं सके, અને છતાં એને કેટલો ખતરનાક એનો રાફડો બનાવતા બનાવતા માટી લાવીને એને કડક બનાવી નાખે। આપણે બનાવવાનું હોય તો આપણે નહીં બનાવી શકીએ, એ લોકો બનાવી નાખે। એટલી સરસ એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે। એવી રીતે કરોડિયો જે છે એની પણ સાયન્ટિસ્ટો નહીં બનાવી કે એવી ગણતરી, એપાર્ટમેન્ટ બનાવવામાં ગણતરી જોઈએ એની કરતાં બી વધારે ગણતરી જોઈએ, અને એ કરોડિયો એકલો બનાવી નાખે એટલી મોટી ઝાડ। એવી રીતે સિલ્ક વોર્મ, એના લીધે આપણે કેટલી બધી સાડીઓ અત્યારે લગીને પહેરતા એવા કેવી રીતે ઉઠાય એકદમ જનરેટ, એક અમુક પાન ખાય અને પછી સિલ્ક બનાવવા માંડે। એ તાંતણો 900 મીટર લાંબો હોય। કેટલો? 900 મીટર લાંબો। આ અમુક પ્રાણી છે, અહીંયાથી પાણી વહેતું છે અને એ એના ઘરમાં આવી જાય તો અહીંયા ડેમ બનાવી દીધી લાકડી, નાની નાની લાકડી લાવીને। તો એ બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન વગર કામ થઈ શકે નહીં। કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ વ્યવસ્થાપક હોય તો જ કામ થઈ શકે। સર્જન છે તો સર્જક છે। લાઇકવાઇઝ વી સી વન્ડરફુલ થિંગ્સ ક્રિએટેડ બાય મેન। આપણે મનુષ્ય બનાવીએ છીએ, કાર, સ્લીક કાર્સ, समवन मैन्युफैक्चर कोई तो बनावी है, किसी ने किसी बनाया है। कॉम्प्यूटर, ट्रेंडी कॉम्प्यूटर्स कोई ने कोई एने एसेम्बल कर्युं छे। घड़ियाळ कोई डिजाइन करी है। एफिल टावर तो आर्किटेक्ट मार्वल कहवाय, तो कोई ने कोई बनाव्युं छे, ऊभुं कर्युं। आटली मोटी बिल्डिंग, स्कायस्क्रेपर बिल्डिंग कोई ने कोई बनावी है। आटलुं मोटुं आ स्कल्पचर्स तो एने बी कोई घाट आप्यो छे। तो आटलुं मोटुं ब्रह्मांड है। आ ब्रह्मांड में तमे जुओ तो आटली डेन्सिटी है ग्रहोनी। आम कीड़ी उभराती होय ने एवा ग्रहो नजीक नजीक आपणे देखाय, जो आपणे जोईए तो भी ये बधा कोई दिवस एकबीजा साथे અથડાતા નથી। आ बधा रोटेशन में फरे छे क्लॉकवाइज। आखो ब्रह्मांड में बधा तारा આવી રીતના क्लॉकवाइज फरे छे, छतां कोई અથડાતા नहीं। कोई पाછી कोई स्लो स्पीडे, कोई વધુ स्पीडे एवी रीते फरे छे बधुं, ध्रुव तारा ने केंद्र में राखीने। तो आ कोणे बनावी आटली सरस रचना? तो क्रिएशन है तो कोई ने कोई क्रिएटर तो होवो ज जोईए। एवी रीतना डिजाइन है तो डिजाइनर होवो जोईए। जोईए ब्रेननो एक बहुत सरस विडियो है, सेमा है ते मारे एटलू सरस झाड़, કેટલું ઊંચું ઝાડ, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી જેટલું ઊંચું ઝાડ છે, જેમાંથી ટ્રક ને ટ્રક જતી રહી, વચ્ચેથી કાપેલું છે। તો એની હાઈટ લખેલી છે, એનું નામ છે જાયન્ટ સિકો। 84 મીટરની હાઈટ છે અને 95 મીટરનું એનું ડાયામીટર છે નીચેથી। સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની બરાબર છે એની હાઈટ। आनी हाइट ने आनी हाइट जो मैच थाय। ब्रेन जो अपनी ब्रेन ने कल्पना बारनी क्षमता है। कोणे डिजाइन कर्युं होय अकल्पनीय है। माइक्रो प्रोसेसर जो कोई डिजाइन करे तो एमां केटला बधा डेटा स्टोर थाय। तो आपणो ब्रेन है एमां केटला द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में जेटली भी लाइब्रेरी है एमां जेटली पुस्तकों है
એ બધી કરતાં વધારે સ્ટોર મગજમાં થઈ શકે, આપણા બ્રેઇનમાં થઈ, બુદ્ધિમાં થઈ શકે. બ્રેઇનની રચના જુઓ, બહુ સરસ છે. આ એક જોઈ લે. ન્યુરોન્સનું બનેલું છે. અને એને એ 40,000 each neuron is connected to other neurons by up to 40,000 synapses. એટલે એક ન્યુરોન બીજા ન્યુરોન સાથે 40,000 ટાંટણાથી બંધાયેલું છે, અલગ અલગ સિગ્નલ. અને મલ્ટીપ્લાઇંગ 100 બિલિયન ન્યુરોન્સ, એટલે આની અંદર ધારો કે 1 બિલિયન એટલે 100 બિલિયન એટલે 1 અબજ. 1 અબજ ન્યુરોન હોય તો તાંતણા કેટલા થવાના? The brain is having more connection than the stars in the universe. તો જેટલા તારાઓ છે એની કરતાં પણ વધારે ઝાડ આમાં આપણા બ્રેઇનમાં ભગવાને બનાવેલી છે ડિઝાઇન. આપણે જે પણ ઓક્સિજન લઈએ છીએ એનો 20% ઓક્સિજન આપણા બ્રેઇનમાં જાય છે. એમાં 60% ફેટી એસિડ છે. જે આપણા શરીરમાં ટોટલ જેટલું બી ચરબી છે એનું 60% ચરબીનું પ્રમાણ એ ખાય છે બ્રેઇન. જ્યારે આપણે જાગ્રત હોઈએ ત્યારે 10 થી 23 વોટ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલો પાવર એનામાં હોય છે બ્રેઇનમાં. %75 પાણીથી બનેલું છે. અને બ્રેઇનમાં જે માહિતીઓ ફરે છે ને એ 500 કિલોમીટરની સ્પીડે ફરે છે. 500 કિલોમીટરની સ્પીડે. 268 માઇલ્સ એટલે નિયરલી 500 કિલોમીટર જેવું થઈ ગયું. પણ જેવો આપણે નશો કરીએ છીએ એટલે એની અંદર જે સમાચાર ચાલવાની ગતિ બહુ ધીમી પડી જાય. એટલે દારૂ પીધેલાને પ્લેન નહીં ચલાવવા દે, કારણ કે ફાસ્ટ નિર્ણય લેવાનો હોય. જ્યારે આપણે બગાસું ખાઈએ એટલે આપણે કહીએ બુદ્ધિનું એક કાર્ય છે ઊંઘવું. એટલે જ્યારે ઊંઘ આવતી હોય ત્યારે આપણે બગાસું ખાઈએ, એટલે એ બગાસું ખાય એટલે વધારે ઓક્સિજન બ્રેઇનમાં ઢકેલાય અને એ પાછું જાગૃત થઈ જાય બ્રેઇન. તો કહેવાનો મતલબ છે કે આવી ડિઝાઇન કોણ બનાવે છે? એટોમેટિક હોય? સંભવ છે એટોમેટિક થવી? આપણે કોઈ ગામડિયો માણસ હોય ને એરપોર્ટ પર જાય અને ત્યાં ન્યુમેટિક ક્લોઝ ડોર ઓપન ક્લોઝ થાય, ખ્યાલ છે ને? એટોમેટિક. તો એને થાય હો આ તો એટોમેટિક ક્લોઝ ઓપન થાય. નહીં, એની પછી ડિઝાઇન કરાવેલી છે, કોઈ ડિઝાઇન કરી છે, એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ ડિઝાઇન મૂકેલી છે. તો એને લીધે થાય છે, નહીં કે એટોમેટિક થાય છે. કોઈ ગામડાથી આવે ને કે ઓ લાલ લાઇટ થાય એટલે બધી ગાડી ચાલવા માંડે, લીલી લાઇટ થાય એટલે બધી ચાલવા માંડે, લાલ લાઇટ થાય એટલે બધી બંધ થઈ જાય, અને પીળી લાઇટ થાય એટલે બધી ધીમી ચાલવા માંડે. એટોમેટિક થાય છે. એટોમેટિક થાય. પોલીસે ડિઝાઇન ટાઈમ પ્રોગ્રામ કરીને મૂકેલું છે ત્યાં. આપણે એટલે આ જગત, ये जगत पूरा जो जगत है उसकी रचना भगवान ने की है, लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि ऑटोमेटिक हो रहा है. हमने देखा नहीं है तो सोचते हैं कि ऑटोमेटिक. कुछ ऑटोमेटिक नहीं है. એવી રીતના શક્તિમાન સૂર્ય જે છે કેટલો શક્તિશાળી છે. એ 1 સેકન્ડમાં 5 લાખ વર્ષ લગીન જેટલી બી ધરતીની જરૂરિયાત છે શક્તિની એટલી 1 સેકન્ડમાં એમિટ કરે છે. કોણે મૂકી એટલી શક્તિ? ઓટોમેટિક શક્તિ આવે એવી? આપણે ખાઈએ ત્યારે જેમ તેમ હાથ હલાવી શકીએ. કોરોના થઈ જાય તો ખાતા બંધ થઈ જાય, પિશાબ નહીં થાય. પિશાબ ढकेलवा માટે मल ने मूत्र नीचे ढकेलने के लिए हमें एयर का प्रेशर डाउनवर्ड करना पड़ेगा. वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे में बिल्कुल शक्ति चली जाती है, तो हम मल मूत्र का त्याग भी नहीं कर सकते विदाउट दैट प्रेशर. तो नियम है, नियम बनाने वाला है,
नियंत्रण है तो नियंत्रक है कोई ना कोई। जैसे ये पीरियोडिक टेबल, साइंस के स्टूडेंट है, कौन कौन है साइंस के स्टूडेंट? तो पीरियोडिक टेबल से वाकिफ है। पहले हाइड्रोजन आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और वो पहले ऑर्बिट में घूमता है हैं? ऐसे नाइट्रोजन के 7 है एटॉमिक नंबर, 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन फरे, एक इलेक्ट्रॉन એને ઘટે, બીજો હોધી આવે, N2 કરી નાખે, બીજો નાઇટ્રોજનનો અણુ એને જોઈન કરે, 8 કરી નાખે। પહેલા ઓર્બિટમાં 2 જ હોવા જોઈએ। इलेक्ट्रॉन आखू पीरियोडिक टेबल, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियाई में जितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर उतने न्यूक्लियन उतने प्रोटॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले ऑर्बिट में 2 ही रहते हैं, फिर सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, ऐसे करके ही चलता है पूरा। तो ये ऑटोमेटिक ये पीरियोडिक टेबल बना है, साइंस के स्टूडेंट को ऑटोमेटिक बना है, किसी न किसी ने डिजाइन किया है। सब थर्मोडायनेमिक्स में के लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटीज है, तो कोई ने डिजाइन किया है। लॉ ऑफ फिजिक्स किसी ने डिजाइन किए हैं, लॉ ऑफ लाइट्स किसी ने डिजाइन किया है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स लॉज किसी ने डिजाइन किया, मैक्रो वर्ल्ड, माइक्रो वर्ल्ड, तो प्रिसाइज लॉ ये जगत में एकदम नियम से चल रहा है सब कुछ। तो ये नियम से चलता है मतलब किसी ने डिजाइन किया है इसको। और नियंत्रण है तो नियंत्रण करने वाला है। तो लगता है क्या हम मान सकते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक होता है? कोई ना कोई होगा। साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं जितने भी प्रकार के नियम है उसके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है। नियम ऐसे ही नहीं काम करते। अल्बर्ट आइंस्टाइन आ जगतना मोटा मोटा साइंटिस्ट થઈ ગયા છે। एक अणु में प्रकृति के गुढ़तम रहस्य की कुंजी को देखा है, इससे मुझे इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता की महानता का पता चलता है। ब्रेन ने जो एनालिसिस करी है આપણે तो खबर પડે कोई ने कोई डिजाइन કર્યું છે। कौन साइंटिस्ट है? मैक्स बॉर्न। यदि आप अत्यंत गहराई से विचार करेंगे तो आधुनिक विज्ञान आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। किसी समीकरण का अर्थ, इक्वेशन यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, ऑप्टिक्स, लॉस ऑप्टिक्स, इसमें सब इक्वेशन बनते हैं कि मेरे लिए तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक भगवान के बारे में ये विचार प्रदर्शित न करें। श्रीनिवास ए रामानुज इंडियन साइंटिस्ट है। ये न्यूटन है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो भी ये बताते हैं कि ये जगत की जो रचना है उसके पीछे कुछ न किसी का दिमाग है। एक बार न्यूटन का एक दोस्त था, वो नास्तिक था, भगवान में मानता नहीं था। न्यूटन ने एक सौर मंडल बनाया, बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी चार्जड सौर मंडल बनाया। फिर उसको दोस्त को बुलाया खाने के लिए, और जैसे ही वो आया उसने ऑन कर दिया। बहुत अच्छी तरह से सौर मंडल चल रहा था। उसने पूछा किसने बनाया? न्यूटन ने बोला ऑटोमेटिक बना। तो वो बोलता है ऑटोमेटिक कभी नहीं बनता। नहीं ऑटोमेटिक बना है। तो बोले ऑटोमेटिक कभी नहीं बन सकता। तो तू मानता है ऑटोमेटिक नहीं बन सकता? न्यूटन ने पूछा। हाँ मैं मानता हूँ कि ऑटोमेटिक कहीं कुछ भी नहीं बन सकता। तो फिर ये जगत जो ब्रह्मांड है उसमें ये सौर मंडल जो चल रहा है वो ऑटोमेटिक है क्या? अभी साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बिग बैंग थियरी पढ़ाते हैं हमें। एक विस्फोट हुआ और इस पूरा ब्रह्मांड बन गया। बिग बैंग थियरी यही है ना। तो हम लाते हैं सीमेंट, रेती, पानी एकत्र करेंगे, उसमें एक बॉम्ब रख देंगे बड़ा और विस्फोट करेंगे। बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी क्या? उल्टी बिल्डिंग जो खड़ी है वो भी टूट जाएगी। तो ये थियरी ऐसी चल रही है साइंस के नाम पे, और हम सब लोग पढ़ते भी हैं स्कूल में। क्या वास्तव में भगवान व्यक्ति है या शक्ति है? अभी ये उदाहरण से तो हमें पता चल गया कि भगवान एक व्यक्ति है और वो एक साकार व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति है या निराकार शक्ति है, तो ये हम शास्त्र से अभी समझेंगे।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादियों, जिसको तत्ववेत्ता भी बोलते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो भगवान को तीन पहलू है। क्या पहला है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक व्यक्ति था, एक राजा था, एने सैनिक ने कीधुं जाओ ट्रेन केवी देखाय जोई आवो। ए जोवा जाय छे, बधा लाइन में थोड़ा 5-5 मिनिटना अंतरे जाय छे। तो पहला ट्रेन आवती जोई तो एमां प्रकाश लाइट पड़ती होय राते। तो पहलो जण के राजा ने कि ट्रेन लाइट जेवी छे। बीजो जण 5 मिनिट पछी पहोंचे कि राजा लाइट ने साथे साथे पछाड़ी डब्बा पण छे। तीजो जण और पछाड़ी पहुंचे गाड़ी स्टेशन पर आवेली होय तो कहे कि लाइट छे, डब्बा छे ने डब्बानी अंदर बधा माणसो मजा पण करी रह्या छे अने ड्राइवर छे, एंजीन छे ने ड्राइवर एने गाड़ी चलावी रह्यो छे। तो पहलो जे सैनिक गयो तेनो अनुभव साचो छे पण अपूर्ण छे। बीजो जे सैनिक गयो एनो बी अनुभव साचो छे पण ए पण अपूर्ण छे। तीजो जे व्यक्ति गयो एनो अनुभव परफेक्ट छे। एवी ज रीते भगवान 3 पहलू में जानी सकाय। भगवान के 3 पहलू है। ऐसे ही भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर भगवान जैसे सूर्य है, तो सूर्य अगर हम यहाँ बैठे सुबह तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो प्रकाश आ जाएगा तो हम समझेंगे प्रकाश आ गया, लेकिन कहाँ से आ गया वो पता नहीं। बाहर निकलेंगे तो वहाँ से वो प्रकाश आता है, तो प्रकाश आ गया, वो पहला पहलू। बाहर जाके देखेंगे वो गोले में से आ रहा है, वो तीसरा पहलू। और सूर्य ग्रह के अंदर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ तो राजा भी है, प्रजा भी है और मौज मस्ती भी करते हैं। तो ऐसे ही भगवान है, हर एक के हृदय में कर्म, हृदय के अंदर है वो परमात्मा है। उनके शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। और जो भगवान एक व्यक्ति है अपने धाम में रहते हैं और उनके साथ सब प्रेम से रहते हैं, वो भगवान का तीसरा पहलू है। तो भगवान तीनों है, ब्रह्म भी है, लेकिन जो ब्रह्म को जानता है उनका ज्ञान अधूरा है। भगवान परमात्मा भी है, लेकिन सिर्फ परमात्मा को कोई जानता है तो वो उनका ज्ञान भी अधूरा है। भगवान एक व्यक्ति है साथ में, और वो व्यक्ति से सब आता है। शक्ति शक्तिमान में से आती है, शक्ति शक्तिमान में से आती है, लॉ मेकर में से आता है। तो ऐसे सब कुछ परमात्मा और ब्रह्म जो है वो भगवान में से आता है। ये कहता है श्लोक। तो भगवान साकार या निराकार, बताइए आप, एक आवाज में बताइए। साकार और निराकार दोनों। क्या? साकार और निराकार दोनों। साकार भगवान में पूर्ण ज्ञान है कि भगवान साकार है, और उसके शरीर में से जो तेज निकलता है वो निराकार पहलू है भगवान का। समझ में आया? अभी भगवान की परिभाषा कि भगवान को समझने से पहले भगवान किसको कहते हैं, भगवान ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो सभी के मूल स्रोत है, यानी हम, मेरे पिता है, उनके पिता है, उनके पिता है, उनके पिता है, ऐसे पिता 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 जिनके कोई पिता नहीं, आखिरी में सबके पिता वो है, वो ढूंढते जाएंगे तो वो भगवान है। उनका एक बेसिक डेफिनेशन है, परम नियंता। हम नियंत्रण करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमारे बॉस नियंत्रण करते हैं, उस पर उनके ग्राहक नियंत्रण करते हैं। ऐसे करते 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 देखेंगे तो आखिरी में जो व्यक्ति सबको नियंत्रित करता है लेकिन उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो परम नियंता है। तो भगवान परम नियंता है, परम स्वामी है। हमारी ज़मीन है, कभी सरकार बोलती है नहीं नहीं नहीं, हमारी ये तो हमें चाहिए रोड बनाने के लिए, तुम इतना पैसे लो हम ले लेंगे, नहीं देनी है तो भी देनी पड़ेगी। तो हमारी ज़मीन का हम मालिक नहीं हुए, राज्य सरकार मालिक हुए। सरकार बदल जाती है, अभी हमारी लोकशाही की सरकार है, उसके पहले अंग्रेज की सरकार थी, उसके पहले राजा की सरकार थी, तो सरकार भी बदलती है। तो हम परम स्वामी नहीं है। जो किसी चीज़ के परमानेंट स्वामी है वो परम स्वामी है, वो भगवान है। और परम भोक्ता कौन है? जैसे हम भोगते हैं लेकिन परम भोक्ता भगवान है।
हमें भोग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान को भोग करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं, तो वो परम भोक्ता है। ये एक भगवान की बेसिक डेफिनेशन हुई। और दूसरी डेफिनेशन ये है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य चेव क्षणम भग इति गणा। जो संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य धारण करते हैं, वो भगवान है। यानी ये 6 ऐश्वर्य जिनमें है परिपूर्ण मात्रा में, और उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, वो भगवान की दूसरी व्याख्या है। तो हम अभी देखेंगे कि ये 6 चीज किस में परिपूर्ण मात्रा में है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो मानते हो कि ये भगवान है, तो मैं बताऊंगा कि ये भगवान है, तो मैं किससे बताऊंगा? मैं मेरा मत नहीं बता रहा हूं, हम बताएंगे शास्त्रों का मत है। तो कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है, कभी क्या क्या होता है, कभी ये बताने पे कोई लोग उठ के चले जाते हैं। एक बार एक प्रवचन में ऐसा हुआ, हमारे भक्त ये प्रवचन दे रहे थे, वो खड़े होके चलने लगे। क्यों भाई आप जा रहे हो? तो बोले आपने हमारे जलाराम बाबा को भगवान नहीं बताया। तो हम भगवान बनाने की फैक्ट्री थोड़ी है, हम तो ये बोल रहे हैं जो शास्त्रों में है वो बता रहे हैं, जो सही है, शास्त्रों सही है, और शास्त्रों में जो भगवान है उनको हम स्वीकारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो अभी भारत में जो बहुत फेमस भगवान है, कार्तिकेय, हनुमान, गणेश, शिव, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, सूर्यदेव, ब्रह्मा, ये सब देव देख लीजिए आप भगवान। तो इसमें ये 6 ऐश्वर्य जो बताए हैं हमने आगे, 6 ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य, आ 6 गुण જેનામાં હોય તે ભગવાન કહેવાય। કોનામાં છે? બીજો કોઈ કહી શકે? કોઈ કોઈ આ જગતમાં આપણે જોઈએ કે બહુ ધનવાન હોય, પણ એની પાસે જ્ઞાન નહીં હોય, વૈરાગ્ય નહીં હોય, એની પાસે બળ નહીં હોય, શક્તિ, અને કોઈ બહુ શક્તિશાળી હોય પણ એની પાસે સૌંદર્ય નહીં હોય, જ્ઞાન નહીં હોય, સંપત્તિ ન હોય, તો 6 એક સાથે ને પૂર્ણ માત્રામાં જો આપણે કોઈનામાં જોયું હોય તો એ ભગવાન કહેવાય ને, એ છે કૃષ્ણમાં। અને એનું પ્રમાણ છે શ્રીમદ ભાગવતમ 1.3.36, પહેલો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 36મા શ્લોકમાં આ 6 વસ્તુ એનામાં પૂર્ણ માત્રામાં છે। અને ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે આ ધરતી પર अवतरित થાય लीला करवा, भगवान यहाँ ये धरती पे अवतरित होते हैं लीला करने के लिए, तभी ये 6 ऐश्वर्य का एक झांकी दिखलाते हैं हमें, कि मैं 6 ऐश्वर्यों का मालिक हूँ। जैसे हम देखेंगे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, तो वो भगवान 6 वर्षना बाळक हता, टचली आंगળી पर गोवर्धन पर्वत धारण कर्यो। કેટલો 11 કિલોમીટરનો ડાયામીટર છે, રેડિયસ છે, એટલે 23 કિલોમીટરનો એનો ડાયામીટર છે। गोवर्धन पर्वत તમે જશો વૃંદાવનમાં તો તમને ખબર પડશે। ભગવાન ટચલી આંગળીએ ધારણ કર્યો। લોકોને એમ લાગવા માંડ્યું કે ભગવાનને બહુ બધા લાકડીથી ટેકો આપ્યો બધા ગોવાળિયાએ। ભગવાન જરાક આંગળી નીચે ગઈ, બધાને લાકડી ભૂસ થઈને તૂટી ગઈ। અને ભગવાન ટચલી આંગળીમાંથી એકદમ હસતા મુખે 7 દિવસ લગીને ધારણ કરી રાખ્યો। આ છે ભગવાન। ભગવાન કાલિયા નાગ પર, કાલિયા નાગ એટલો ડેન્જર હતો કે જો ઝાડ પર ફૂંફાળો મારે તો ઝાડ બળી જાય। એના વિષના ઝેરથી પાણી બાષ્પીભવન થઈને ઉપર ઉડતું ને પક્ષી એમાંથી પાસ થતા તો પક્ષી મરીને ભસ્મ થઈ જતા મોટા મોટા, એટલી એના ઝેરની પ્રતાપ હતો। એ ભગવાને એ કાલિયા નાગ પર એને વશમાં કરીને એને ફેણ પર ડાન્સ કર્યો। આજકાલ લોકો પોતાની જાતને ભગવાન કહે છે, બહુ બધા લોકો ભગવાન કહે પોતાને, મારા ગુરુ ભગવાન છે, આ ભગવાન છે। તો એને કહેવાનું 7 દિવસ લગીને 2 પથ્થર ઉચકીને ઊભો રહે 20 કિલો ટચલી આંગળી પર, તો હું માનું ભગવાન છે। એવા કહેવાતા ભગવાનના આશ્રમમાં
5-6 આવા ઝેરી કોબરા નાગ મૂકી દઈએ તો એ જે કહેવાતા ભગવાન ઢોટી ઊંચું કરીને ભાગી જાય એના આશ્રમમાંથી. હે, ભગવાન એવા શક્તિમાન છે. ભગવાન નાના બાળક હતા તો અગાસુર, અહીંયા ચિત્ર બની ગયું છે, ધેનકાસુર, બકાસુર, ત્રિણાવત, કેસી દૈત્ય, બહુ બધા અસુરને ભગવાન મારશે. અહીંયા જો ત્યાં હિરણ્યકશિપુ મારે છે. અહીંયા ભગવાન બધી પ્રેમની લીલા કરશે. ભગવાન પ્રેમ પણ કરે છે, અસુરોને મારે પણ છે. અહીંયા એવી રીતના લીલાઓ આવશે ડ્રોઈંગમાં. તો ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે, એની પ્રદર્શિત એની સામે કોઈ નહીં આવ્યું. સર્વ સુંદરતા, ભગવાન એટલા સુંદર છે. કોઈ सुंदर व्यक्ति હોય, कोई अगर सुंदर व्यक्ति होता है तो अपने मनुष्य को आकर्षित करेगा, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे कि पशु पक्षी भी उनसे आकर्षित होते थे. कई बार हम लोगों को घर जाते हैं तो देखते हैं कि बताते हैं मैं नास्तिक हूँ, और देखते हैं हम कि कृष्ण का फोटो होता है. तो बोले भाई आप नास्तिक हो और कृष्ण का फोटो रखते हो घर में? तो बोलते हैं कि हमें ये बहुत सुंदर लगता है. तो भगवान इतने सुंदर है. बहुत सारे उदाहरण है और शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है ऐसे. सर्वज्ञान, भगवान ने अपने मुंह से भगवत गीता 45 मिनट में बोल दी. भगवान ने जन्म लेते ही अपने माँ बाप के 3 जन्म बता दिए. अपने 3 जन्म कि पिछले जन्म में आप ये थे, उसके पहले जन्म के आप ये थे, तब मैं आपके यहाँ ये जन्म ऐसे जन्म लिया था. आप ऋषि थे, आप ये कर्दम मुनि थे, और मैंने ये कपिल के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया था. ऐसा भगवान बताते हैं जन्म लेते ही. और भगवत गीता का ज्ञान करवा दिया. तो सर्व ज्ञान है. सर्व वैभव, भगवान का वैभव. भगवान यहाँ धरती पे अवतरित हुए तो द्वारका में प्रदर्शित किया. 16,108 रानियाँ थी भगवान की. कितनी रानियाँ? 16,108 रानी, और हर एक रानी का 10-10 पुत्र, एग्जैक्ट 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री. हर एक रानी को 11-11 पुत्र दिए भगवान ने. और वो जो 11-11 पुत्र थे उनके 11-11 पुत्र थे. हर एक पुत्र का 10 पुत्र और 1 पुत्री थी. और वो एक ही महल में रहते थे, और एक ही महल में सब के लिए खाने का जगह अलग, बैठने का जगह अलग, बढ़ने का जगह अलग. तो ऐसे करके भगवान का कुटुंब इतना विशाल था. 3,80,00,000 शिक्षक थे. कितने? 3,80,00,000 शिक्षक थे. और इतना सारा महल, और सब जो बेडरूम में सब बेड थे वो सोने के बने हुए थे. अभी हमारे पास थोड़ा सा सोना होता है तो हम उसको लॉकर में रख के आते हैं, और फिर लॉकर की चाबी घर की तिजोरी में रखते हैं, और तिजोरी की चाबी हमारी तकिए के नीचे रखते हैं. हमारी ये हालत है. अभी चाइना में हम जाएंगे, 16,108 रानी. लोग सोचते हैं कि मेरी 2 हो जाए तो बहुत हो जाए. कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी को मिलते हैं, कोई लोग गृहस्थ मिलते हैं, प्रभु जी हमको आप पहले मिले होते हैं तो मैं शादी ही नहीं करता, मैं भी ब्रह्मचारी रहता. तो हम सोचते हैं कि ये एक में ठग गया है तो ये 2 कैसे रखेगा. आजकल 2 रखना बहुत भारी है. तो 16,108 रानी रखा भगवान ने, और इतने इतने महल. हमें लगता है कि जैसे बीजिंग में हम जाते हैं चाइना में, तो वहाँ वर्कर के लिए क्या है, एक बेड होता है, उस पर दूसरा बेड, उस पर तीसरा बेड, एक 10 बाय 10 का कमरा होता है, उसमें 10 लोग सोते हैं. तो भगवान को ऐसा नहीं था 16,100 इतना बड़ा कुटुंब और इतनी छोटी छोटी ओरडी में सबको रखते थे. एक एक महल एक एक के लिए. ऐसा वैभव था भगवान ने. और वो तो एक झांकी बताई भगवान ने. इससे भी बहुत, भगवान तो करोड़ों करोड़ों अबजों स्त्रियों के पति है भगवान के धाम में. लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभम सेव्यमानम. ब्रह्मा जी बताते हैं सहस्त्र करोड़ों 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 लक्ष्मी देवियां भगवान की पत्नियां हैं भगवान के धाम में. ये तो यहाँ खाली झांकी दिखाई. सर्व कीर्ति, भगवान का नाम है माखन चोर. जय रणछोड़ जय माखन चोर हम बोलते हैं. किसी ने यहाँ चोरी की, कोई हमें पता चलता है नेता ने कुछ गफला किया तो फिर कोई उसको प्रेम करता नहीं है. और ये भगवान ने चोरी की और उसकी बताई हुई भगवत गीता हम
कसम लेते हैं, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये महिमा, ये कीर्ति है भगवान की, है, ये परंपरा से आती है, ये भगवान की कीर्ति है। तो हमें लगता है भगवान की इतनी कीर्ति है तो लोग, बहुत सारे लोग भारत के सिवा कहाँ कोई जानता है। नहीं, हम अगर जेल में हैं, जेल में कोई प्रधानमंत्री को नहीं जानता तो इससे प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, सब लोग भगवान को जानते हैं, सब देवी देवता भगवान के अंदर में काम करते हैं। ये कोई 2-5 हम यहाँ ये जेल में है, 2-5 कैदी हम भगवान को नहीं जानेंगे, उससे भगवान की कीर्ति को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। भगवान कीर्ति का, भगवान 5000 साल पहले यहाँ लीला करने के लिए अवतरित हुए, उसकी बर्थ डेट, जन्मतिथि, जन्माष्टमी हम कितना वैभवशाली रूप से मनाते हैं। और बाकी बहुत सारे राजा आ गए, किसको हम जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान हम बहुत बढ़ते हैं कि हमारा हिंदू का राजा था, ये शिवाजी हमारे राजा थे, ये राणा प्रताप हमारे राजा थे, ऐसा करते हैं हम उसकी बर्थडे मनाते हैं क्या? हैं, भूल गए। गांधी जी हमारे बड़े नेता थे, ऐसे हम बोलते हैं। अभी गांधी जी की भी बर्थडे कोई मनाने नहीं जाता। तो ये भगवान की पूजा होती है, वैभव, एकदम वैभवशाली पूजा होती है, क्योंकि भगवान की कीर्ति है। और ऐसी कीर्ति होने के बाद त्याग की भावना है भगवान में। भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। मुकेश अंबानी जैसे उसकी ड्राइवर की कार चलाएगा, बाइक लेके जाएगा, उसको रखने उसके घर कभी जाएगा? तो ये काम भगवान ने किया। भगवान ने झूठे पत्तल उठाए राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ जो हो रहा था उसमें सब संतों के पैर धोए और झूठे झूठे ऐठी डीशो उठावी भगवान ने। एना पितानी चप्पल माथामां लईने चाले भगवान। ये छे त्यागनी भावना। तो आ भगवान छे। हवे भगवाननी सर्वोपरिताना प्रमाण बीजा शास्त्रोमांथी मत्तः भगवान भगवद गीतामां कहे छे, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्री मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं बोलाते हैं और ऐसे काम करके भी दिखाया। जिस प्रकार मोती धागे में गुठे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मेरे पे आश्रित है। आ हार छे तो हार में बधा फूल टकेला छे, पण अहींया दोरो देखाय छे पण दोरो नहीं देखातो होय तो आ बधा फूल शेने लीधे टकेला छे? अंदर दोराने सूत्रे मणि गणाय। आ जगतमां बधुं जे कंई टकेलुं छे ते भगवानने लीधे टकेलुं छे। भगवद गीता 7.7। और 12 महाजन है, महाजन है, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, कुमार, कपिल, पितामह भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज, व्यासदेव। भागवतमना 6ठा स्कंदना 3जा अध्यायना 20 અને 21 શ્લોકમાં કહે છે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે। ईश्वर आ ब्रह्माजी गाय है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता में कीधु है। भागवत में एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक। आ बधा विष्णु नारायण ये बधा एमना अंश अवतार है, पण कृष्णस्तु स्वयं भगवान। અને ઇન્દ્ર જેવા દેવતાઓને જ્યારે અસુરો હેરાન કરે છે ત્યારે એનો નાશ કરવા તમે અહીંયા યુગમાં અવતરિત થાવ છો। તો આવી રીતના બહુ બધા શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણ છે। એક બુક છે હુ ઇઝ ધ સુપ્રીમ, આમાં તમને 200થી ઉપર શ્લોક મળી જાય અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાંથી કે પરમ ભગવાન કોણ છે। આપણે તમોગુણી પુરાણ વાંચશું તો શિવજીનો મહિમા છે, પણ શિવજી શું કહે છે कि आराधन नाम विष्णु नाम आराधनम परम। शिवजी पार्वती जी ने कहे कि सौथी मोटा भगवान कौन है ने आराधना कोनी करवी जोईए? विष्णु ने आराधना करवी जोईए। अहींया ब्रह्माजी कहे ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो रजोगुणना पुराणमां ब्रह्माजीनो महिमा गायो, तमने एम ज लागे ब्रह्माजी भगवान है, पण अहींया ब्रह्माजी शुं कहे छे? कृष्ण भगवान है। एवी रीतना देवी पुराण तमे वाँचशो तो देवी पुराण में तमने ए ज कहेशे, तमने एम लागशे कि दुर्गा देवी सर्वश्रेष्ठ है, पण दुर्गा देवी शुं कहे छे? कृष्ण ज भगवान है। हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? हम शाश्वत है, हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनस्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। આપણે બધા ભગવાન કૃષ્ણના અંશ છીએ, શાશ્વત અંશ છે, કાયમ માટેના। ने बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी संपन्नित है। आ जगत में આપણે संघर्ष કરી રહ્યા છે, પણ આપણો શાશ્વત સંબંધ કોની સાથે છે? ભગવાન કૃષ્ણ સાથે છે। તો હવે એ ભગવાન કૃષ્ણ સાથે સંબંધ સ્થાપવાનો છે, એ તો આપણે કાલે જોઈશું। પણ અત્યારે આગળ જોઈએ કે ભગવાનના અલગ અલગ, ભગવાન જ્યારે અહીંયા અવતરિત થાય, ઘણા લોકો ભગવાનને કે ભગવાન તો લંપટ હતા। શું હતા? લંપટ હતા। ભગવાન તો ચીટર હતા, કેવા મહાપોલિટિશિયન હતા, કહે છે ને એવું। આપણે કૃષ્ણ વિશે અમે ભગવદ્ ગીતા વેચવા જાય, બહુ બધા લોકો એવું બધું કહે, પણ ભગવાન શું કહે ભગવદ્ ગીતામાં? અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષિમ તનમ આશ્રિતા પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मेरे तो मैं परमेश्वर दिव्य, मेरा दिव्य स्वभाव जो है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, वो लोग समझ नहीं पाते। भगवान नहीं आवे तो भगवाने लोग एम बात करे कि भगवाने शू कर्યું? चीटिंग कर्યું, पॉलिटिक्स रम्યું, कौरव અને પાંડવોને સામે સામે ઝઘડાવીને બધાને મરાવી નાખ્યા, કહે છે ને એમ લોકો। તો ભગવદ્ ગીતાના એડવાન્સ કોર્સમાં જોશું કેમ એવું થયું। હા, ભગવાન બહુ બધાને ચીટિંગ કરીને, ભીષ્મ પિતામહને, દ્રોણાચાર્યને, કર્ણને, દુર્યોધનને ચીટિંગ દ્વારા મરાવી નાખ્યા। તો ભગવાન કહે છે કે હું ચીટરોનો ચીટર છું, કહે છે જે મારા ભક્તો સાથે ચીટિંગ કરે છે એની સાથે હું ચીટિંગ કરીને જ મારીશ એને। તો ભગવાન આવું કેમ કરે છે, એ ભગવાનને આપણે એનો સ્વભાવ અને ભગવાનનો ઉદ્દેશ સમજીએ તો એટલે કે પરમ ભગવાન મારા અવજાનંતી મામ મૂઢા। ભગવાન કૃષ્ણ के बारे में गलत समझ લોકોને શું છે કે ભગવાનનો જન્મ આપણી જેવો જ સામાન્ય છે, પણ નહીં। ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ કેવો છે? દિવ્ય જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ એવમ એવ વ્યક્તિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનઃજન્મ નેતિ મામેતિ સો અર્જુનમ। ભગવાન જન્મ લીધો, ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રગટ થયા, 4 હાથ રૂપે એમની માતાના જેલમાં। પહેલાં બધું પ્રકાશિત થઈ ગયું, બધી જંજીરો તૂટી ગઈ, જેલના તાળા તૂટી ગયા। ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે અવતરિત થાય છે મા સામે, દેવકી અને વસુદેવની સામે। અને પછી કહે છે ભગવાન જન્મ આપીને પાછા જ્ઞાન આપી દે તરત જ જન્મીને। કોઈ જોયું? અત્યારના સાધુ સંતો પોતાની જાતને જે ભગવાન કહેવરાવે એ જન્મે ત્યારે રડતા હોય, રડતા હોય। પછી એની માં શીખવાડે કે બેટા રડની, આ તારા પપ્પા છે, આને બિસ્કિટ કહેવાય, એને દૂધ પીવડાવે, એને ધીમે ધીમે મોટો કરે, ધીમે ધીમે જ્ઞાન કરાવે, થોડુંક શાસ્ત્ર અહીંયાથી વાંચે, વાંચી લઈ ને પછી હું ભગવાન છું। મોટો થઈ જાય એટલે હું શું કહે? હું ભગવાન છું। જો તારે ભગવાન છે તો પછી અમે ભગવાને એમ કે 16,108 રાણી કરી હતી અને અમે પણ એટલે રાસલીલા કરશું। ભગવાને રાસલીલા કરી અને અમે પણ રાસલીલા કરશું, કરે છે ને અમુક એવા। તો તમારે રાસલીલા કરવી હોય તો કરો, અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ એ પહેલાં અમને તમે બતાવી દો કે તમે ભગવાન છો। ગોવર્ધન ઉચકી લેવો પહેલાં ને કાલિયા નાગ પર ડાન્સ કરો, અને એ પહેલાં બતાવી દો કે તમે ભગવાન છો, એ બતાવી કરીને પછી તમે રાસ ડાન્સ કરો, બરાબર ને? તો ભગવાન આવીને જન્મ લીધો અને પછી દેવકીએ કીધું કે તમે એકદમ નાના બાળકના રૂપમાં આવી જાઓ, એટલે ભગવાન પછી નાના બાળકના રૂપમાં આવી જાય છે, કૃષ્ણના રૂપમાં। અને પછી કહે ચાલો મને હવે ગોકુળ મૂકી આવો। જોયો કોઈ એવો બાળક કે મમ્મી હવે આ હોસ્પિટલમાં તો બહુ મોંઘું બિલ આવશે, ચાલો હવે આપણે ઘરે જતા રહીએ જન્મ થઈને? કે એવો કોઈ બાળક જોયો? હે? પછી ઘણાને એવો એમ છે કે ભગવાનનું મૃત્યુ આવી રીતના થઈ ગયું। હું કે એક પારઘી નામના શિકારીએ એનો શિકાર કરી નાખ્યો અને ભગવાનનું મૃત્યુ થયું। પ્રભાસ પાટણમાં બેઠેલા હતા વડની નીચે અને ભગવાનને એને મારી નાખ્યા। નહીં, ભગવાન અંતર્ધાન થવાની અને પ્રગટ થવાની એક લીલા હોય છે આ જગતમાં, આવવાની અને જવાની, તેને અનુસરે છે। લોકો કહે કે ભગવાને સુગ્રીવ રામના અવતારમાં સુગ્રીવને વાલીને મરાવી નાખ્યો સુગ્રીવ દ્વારા ખોટી રીતે, એટલે ભગવાને એનું ફળ મળ્યું કૃષ્ણ અવતારમાં, અને આવી રીતના એ સુગ્રીવે એ વાલીએ આવી રીતના ભગવાનને માર્યો નહીં।
આ જ્યારે પારઘી મારે છે, ભગવાનના નખને જોઈ છે, ચંદ્ર જેવો લાગે છે, પ્રભાસ પાટણમાં ભગવાન બેઠા હોય, પછી એ ત્યાં જાય છે, હરણ સમજીને મારે છે, તો બાણ તો આમ ભગવાનને સ્પર્શ કરી નીચે પડેલું હોય. પછી ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, પછી ભગવાનને આ સેવા કરી ભગવાનની એક કે અંતર્ધાન થવામાં મદદ કરી રહ્યો છે આ વારગી. એટલે ભગવાન એના સારથીને બોલાવે, દારૂકને, ને કહે કે આણે સેવા કરી છે એટલે આને સ્વર્ગમાં પહોંચાડો, અને સ્વર્ગમાં પહોંચાડે છે. પછી દેવતાઓ બધા આવે છે, સ્તુતિ કરે છે કે હવે તમે જાઓ છો આ જગત છોડીને, તો અમારા ધામ સ્વર્ગમાં આવો અને પછી અંતર્ધાન થજો, પછી તમારા વૈકુંઠમાં જજો. તો એવી રીતના ભગવાન સ્વર્ગમાં જાય છે, દેવતાઓને સાથ થોડોક સંગત આપે છે, પછી ભગવાનના ધામમાં જાય છે. બધાને આવી ગેરધારણાઓ છે ભગવાન કૃષ્ણ વિશે. હવે ભગવાન હંમેશા માટે ક્યાં રહે છે? જો પેલું બોર્ડ બનાવેલું છે ત્યાં, આ છે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન બે હાથથી રહે, દ્વિભુજ રૂપે અહીંયા. અને જો આ ગુલાબની પંખડી જેવું છે, તમે કોઈ બી મંદિર જુઓ તો એનો આકાર આમ ગુલાબની પંખડી જેવો એન્ટ્રન્સ હોય. મસ્જિદ જુઓ, ઘણા તમે મંદિર જુઓ તો એમાં ઊંધું લટકતું કમળ બનાવેલું હોય, કારણ કે ભગવાનનું ધામ કમળ રૂપે છે, આવું છે કમળની જેવું. આ બધા વૈકુંઠ છે અલગ અલગ ગોપીઓના, ત્યાં એમાં એવી રીતના જ બધી પંખડીઓ ગોઠવાયેલી છે. તો એ કૃષ્ણલોક કહેવાય. શું કહેવાય? આ કૃષ્ણલોક. પછી નીચે નારાયણ લોક છે, જેમાં ભગવાન વિષ્ણુ તરીકે રહે ને ચતુર્ભુજ રૂપે રહે. જે લોકો ઐશ્વર્યથી ભગવાનને પૂજા કરે તે લોકો વિષ્ણુ લોકમાં જાય, જે લોકો ભગવાનની દ્વિભુજ રૂપે ભજે કૃષ્ણને તે ત્યાં જાય. પછી આ બે લોક જો અહીંયા એટલે આ વિષ્ણુ લોક, આ કૃષ્ણલોક, અને એની વચ્ચે આ બ્રહ્મજ્યોતિ છે. એ બ્રહ્મજ્યોતિ મહેશ લોક આવ્યું, જ્યાં શિવજીને ભજવાવાળા લોકો જાય. પછી આ દેવી લોક, એટલે આ બ્રહ્માંડની અંદર દેવી લોક, જે આપણી ધરતીથી એકદમ નજીક સ્વર્ગ લોક છે, ત્યાં રહે બધા. તો ભગવાન કૃષ્ણ ઓર વિષ્ણુ ક્યાં રહે છે? નારાયણ લોક અને કૃષ્ણ લોકમાં, વૈકુંઠમાં રહે છે, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ શું છે તે જ ખબર નથી. ભગવાન કૃષ્ણ ઓર વિષ્ણુ હંમેશા કहाँ રહેતે? તો નારાયણ લોક અને વિષ્ણુ લોકમાં. હવે ભગવાન અવતાર કેવી રીતના લે? તો કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી બધા અવતાર આવે છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે, શું કહે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું વસ્તુ મારામાંથી નીકળે છે. મત્તઃ સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુઢા ભાવ સમન્વિતા. જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ લોકો આ જાણીને મારી ભક્તિમાં લાગે છે. તો ભગવાન બધી વસ્તુના સ્ત્રોત છે. તો અવતાર કેટલા પ્રકારના છે? તો અવતાર 6 પ્રકારના અવતાર હોય છે. પુરુષ અવતાર, લીલા અવતાર, ગુણા અવતાર, મન્વંતર અવતાર, યુગા અવતાર અને 27 અવતાર. આ ગુણા અવતાર જે છે તે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 3 ગુણોને ધારણ કરે. મહેશ કોણ? શિવજી. તમોગુણને ધારણ કરે. બ્રહ્મા રજોગુણને ધારણ કરે, અને વિષ્ણુ સત્વગુણને ધારણ કરે. એ ગુણા અવતાર ભગવાનના. પુરુષ અવતાર આપણે જોઈશું. લીલા અવતાર કૃષ્ણ, આપેલો નરસિંહદેવ છે, રામ છે, પછી મત્સ્ય છે, એવી રીતના ઇનફાઇનાઇટ લીલાઓ ભગવાન આવીને લીલા કરે અલગ અલગ, જેથી કરીને ભક્તો એ જોઈને એની સાથે આકર્ષણ થાય એને, તે લીલા અવતાર કહેવાય. બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 14 મન્વો બદલાઈ જાય, તો એ મન્વંતર અવતાર આવે. યુગા, દરેક યુગમાં ભગવાન એક અવતાર જન્મ અવતરિત થાય, તે યુગા અવતાર કહેવાય. અને 27 અવતાર કોને કહેવાય? કે નારદજી છે, વ્યાસજી છે, પૃથુ મહારાજ છે, 4 કુમાર છે, એ બધા 27 અવતાર કહેવાય. 27 અવતાર એટલે આપણે જેવા જીવ સામાન્ય, પણ ભગવાન એને શક્તિથી આવેશ કરે, એને સ્પેશિયલ શક્તિ આપે. જેમ કે ભગવાનને શાસ્ત્રની રચના કરવી હતી, લખાણમાં મૌખિક ચાલતા હતા, લખાણમાં લાવવું હતું, તો એક વ્યક્તિને શક્તિ આપી. એ કોને હતી આપી? વ્યાસદેવને. અને વ્યાસદેવ એને લેખિત કર્યા, ગણેશજી પાસે લેખિત કરાવ્યા. તો એવી રીતના 27 અવતાર. ભક્તિનો પ્રચાર કરવો હતો ભગવાને, તો નારદજીને શક્તિમાં એક જીવ આપણી જેવો જે પુણ્ય વિકસિત થયા હોય, જેની ભક્તિ વિકાસ થઈ હોય, તેનામાં શક્તિ મૂકે, અને શક્તિ મૂકીને ભગવાન આવેશ કરે એનામાં, એટલે એ 27 અવતાર કહેવાય. તો આપણે જોઈશું પુરુષ અવતાર, કારણ કે આપણે આ જગતમાં પુરુષ અવતાર દ્વારા અહીંયા આવીએ છીએ. બ્રહ્માંડની રચના થાય છે, તો પુરુષ અવતાર ક્યાંથી આવે છે? તો કૃષ્ણ છે,
કૃષ્ણમાંથી બલરામ વિસ્તાર પામે છે, બલરામમાંથી સંકર્ષણ આવે છે, એને ચતુર્વ્યૂહ કહેવાય. આ 4 વ્યૂહ, ચતુર્વ્યૂહ હમણાં આવશે. વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન, આ બધા જ કૃષ્ણ જ છે. આ કૃષ્ણ છે, પણ એમાંથી જે વિસ્તાર પામે એ આ બધા કૃષ્ણ તત્વ કહેવાય. આપણે બધા જીવ તત્વ કહેવાય, દેવી બધા શક્તિ તત્વ કહેવાય. પછી સંકર્ષણમાંથી નારાયણ આવે, નારાયણમાંથી સંકર્ષણ આવે, સંકરણમાંથી વાસુદેવ આવે. આ સંકર્ષણ ને આ બે સંકર્ષણ પાછા અલગ અલગ, ને એમનું કાર્ય પણ અલગ અલગ. બહુ ભગવાન અનલિમિટેડ છે, અસીમિત છે, એનું જ્ઞાન અસીમિત છે, ભગવાનની લીલાઓ, શક્તિઓ, સર્જન બધું અનલિમિટેડ. આપણી અતઃ ના બ્રવેદ ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્યમ સેવન મુખે જીવાદો સ્વયં એવર સ્ફુરદ્યાત. આપણા નાના એવા મગજમાં ભગવાનનું સર્જન ને ભગવાનની વાતો બેસી શકે એમ ભારી લાગે, ધીમે ધીમે આવશે. અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, પછી સંકર્ષણમાંથી કારણોદાયક સાઈ વિષ્ણુ આવે. ગર્ભોદાયક કારણોદાયક વિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુ આવે, ને ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુમાંથી શિરદોક સાઈ વિષ્ણુ આવે. તો આ ત્રણ છે, કારણોદાયક સાઈ વિષ્ણુ, ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુ અને શિરદોક સાઈ વિષ્ણુ. આ 3 જે છે એ પુરુષ અવતાર કહેવાય. શું કહેવાય? પુરુષ અવતાર. હવે સર્જન કેવી રીતના થાય તે બતાવે. આ જે છે ગર્ભોદય, કારણ સમુદ્રમાં ભગવાન સૈયા કરે અને એના શરીરના રોમમાંથી એક બ્રહ્માંડ નીકળે. જ્યાં બ્રહ્માંડ નીકળે આવી રીતે શરીરના રોમમાંથી. તો સર્જન કેવી રીતના થાય, પ્રલય કેવી રીતના થાય એ સમજીએ, પછી સર્જન કેવી રીતના થાય એ જોઈ લઈએ. તો પ્રલય વખતે આ ધરતી જે છે અને આ આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ પાણીમાં આવી જાય, પાણી અગ્નિમાં સમાઈ જાય, અગ્નિ વાયુમાં સમાઈ જાય, વાયુ જે છે એ આકાશમાં સમાઈ જાય, આકાશ મનમાં, મન બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિ અહંકારમાં સમાઈ જાય, અહંકાર મહત્તત્વમાં સમાઈ જાય, મહત્તત્વ પ્રધાનમાં સમાઈ જાય, પ્રધાન એક બીજ રૂપે બની જાય. શું? એ બીજ રૂપે ભગવાનના શરીરમાં પ્રવેશે જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે. અને જ્યારે સર્જન થાય, જેને સર્ગ કહેવાય, એ રિવર્સ પ્રોસેસ ફોલો કરે. લાંબુ છે, એના 6 દિવસ છે. આ બધું ડિટેલમાં આવશે આગળ. પછી ભગવાન આવી રીતના કારણોદાયક સાઈ વિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુ બને, દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશે. અને આવી રીતના એમની કમળની ડ્યુટીમાંથી એક કમળનાળ નીકળે ને એના પર બ્રહ્માજીનું સર્જન કરે. ને પછી બ્રહ્માજીને કહે હવે તમે આગળ સર્જન કરો. તો આ કમળની નાળની અંદર આ બધું છે. આપણે આ જે કંઈ જોઈએ છીએ આ બધા આપણે કમળની નાળની અંદર છીએ. શિરદોક સાઈ વિષ્ણુ, આ જગતમાં સ્વર્ગલોક છે, સ્વર્ગલોકનો એન્ડ ધ્રુવલોક પર પતે ને ધ્રુવલોકની બાજુમાં સ્વર્ગલોક, શિરદોક, ક્ષીર સમુદ્ર એટલે દૂધનો સમુદ્ર આવ્યો. ત્યાં ભગવાન શિરદોક સાઈ તરીકે વિષ્ણુ તરીકે રહે અને દરેકના હૃદયમાં ને દરેકના કણકણમાં પરમાત્મા રૂપે બિરાજમાન થાય. ભગવાન જે નિરાકાર પહેલું આપણે કહીએ, દરેકના શરીરમાં પ્રવેશે પરમાત્મા રૂપે. અને જ્યારે આ જગતમાં કંઈ તકલીફ આવે ત્યારે દેવતાઓ એને સોલ્યુશન નહીં લાવી શકે, ત્યારે શિવજી અને બ્રહ્માજી પાસે જાય. શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ સોલ્યુશન નહીં આપી શકે, ત્યારે ક્ષીરસાગરમાં જાય વિષ્ણુ પાસે. અને વિષ્ણુને કહે કે તમે સોલ્યુશન લાવવાનું. અને વિષ્ણુ કહે કે હું અવતરિત થઈશ. શું થઈશ? હું જન્મ લઈશ. એટલે આપણે એમ થાય કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા. ખ્યાલ આવે છે ને? આપણે કેમ થાય વિષ્ણુ પહેલા કે કૃષ્ણ પહેલા? અત્યારે લગીને આપણે એમ જ હતું કે વિષ્ણુ પહેલા. પણ આપણે જોયું આગળ આ કૃષ્ણ, બલરામ, સંકર્ષણ, નારાયણ, કારણોદાયક વિષ્ણુ, ગર્ભોદાયક વિષ્ણુ, શિરદોક વિષ્ણુ, એમાં ગર્ભોદાયક વિષ્ણુના પુત્ર બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીના પુત્ર કશ્યપ, કશ્યપના પુત્ર કશ્યપ મુનિને 2 પત્ની દિતિ, અદિતિ, દિતિના દૈત્યો એટલે આ બધા અસુરો અને અદિતિના આદિત્યો એ બધા દેવતાઓ. તો દેવતાઓ ક્યાં અને ભગવાન કૃષ્ણ ક્યાં, બંનેને આપણે સાથે સમજીએ છીએ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે 10મા અધ્યાયમાં, ન મેં વિદુ સૂરગણા, એટલે દેવતાઓ મને જાણતા નથી. પ્રભાવમ ન મહર્ષયો, મોટા મોટા ઋષિઓ પણ મને જાણતા નથી, કારણ કે એ લોકોનું સર્જન મેં. અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ સર્વસ્વ, મહર્ષિઓનું સર્જન મેં કર્યું, દેવોનું સર્જન મેં કર્યું. એટલે એ લોકો મને જાણતા નથી. જ્યારે હું જણાવું છું ત્યારે એ લોકો જાણે છે.
હવે આપણે દેવતા અને ભગવાનમાં અંતર જોઈ લઈશું. દેવતા અનેક છે, ભગવાન એક છે. કેવી રીતના ભગવાન એક છે? રામ, નરસિંહ, મત્સ્ય, તો એ ભગવાન એક જ ભગવાન છે, બધામાં વિસ્તરિત થાય છે. જ્યારે દેવતાઓ અલગ અલગ આત્માઓ છે અને એ અલગ અલગ આત્માઓ અલગ અલગ દેવતા બને છે. 33 કરોડ દેવતાઓ છે. કેટલા બધા ગ્રહો છે, દરેક ગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવો હોય. ધરતીની અધિષ્ઠાત્રી દેવી ધરતી દેવી છે, સૂર્યના અધિષ્ઠાત્રી દેવા રવિ છે, ચંદ્રમાના અધિષ્ઠાત્રા દેવ સોમ છે. એવી રીતના દરેક ગ્રહના અધિષ્ઠાત્ર દેવ હોય. પછી દરેક આંખના દેવ હોય, વાળના દેવ હોય, પાપણના દેવ. દરેકની પાપણને એક દેવતાનું સંચાલન ચાલે. દરેકનું લીવરનું સંચાલન એક દેવતા. દરેકની અંદર ભયનું વાતાવરણ એક દેવતા કરે. દરેકની અંદર કામ વાસના જગાડવાનું એક દેવતા કામ કરે. કોણ કરે? કામદેવ. એવી રીતે અનેક છે. ભગવાનના અંશ છે એ લોકો. ભગવાન પરિપૂર્ણ છે. ભગવાન કે એક શરણાગત સેવક છે. બધા જે રીતના પ્રધાનમંત્રી છે ને, પ્રધાનમંત્રીની અંદર બધા મિનિસ્ટર આવે, મિનિસ્ટર બધા પ્રધાનમંત્રીની અંદર કામ કરે, તેવી રીતે દેવતાઓ બધા ભગવાનની નીચે કામ કરે. પરમેશ્વર એમનું સર્જન કરે છે, આપણે જોયું ને. ભૌતિક સર્જનથી પર છે ભગવાન. ભૌતિક પ્રકૃતિ કે 3 ગુણ ઉનमें વિદ્યમાન है. આપણે જોઈએ આગળ લીલા જોઈશું, જેમાં કોઈ વખત બ્રહ્માજી ભૌતિક ગુણનો પ્રભાવમાં આવી જાય, શિવજી ભૌતિક ગુણના પ્રભાવમાં આવી જાય, અને ઇન્દ્ર રાજા તો બહુ બધી વખત પ્રભાવમાં આવી જાય 3 ગુણના. ને ભગવાન આ 3 ગુણના નિયંતા છે, એનાથી પર છે. ભૌતિક જગત के संचालन करने के लिए देवताओं विविध शक्ति, भगवान છે અલગ અલગ દેવતાઓને શક્તિ આપે. જેવી રીતે આપણને શક્તિ આપે ત્યારે આપણે ખાધેલું બચાવીએ શકીએ, એવી જ રીતે દેવતાઓ વાયુનું સંચાલન કરે, સૂર્યનું કરે, ચંદ્રનું કરે, ઓક્સિજનનું કરે, પાણીનું કરે, જળાશયોનું કરે. બધાને શક્તિ ભગવાન આપે ત્યારે એ લોકો કરી શકે. સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક દિવ્ય શરીર, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નહીં. એ લોકો દેવતાઓ પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને આધીન છે. એ લોકોનો પણ જન્મ થાય, મૃત્યુ થાય, જરા થાય અને ઘડપણ પણ આવે. જ્યારે આપણે આપણી જેમ જ છે. જ્યારે ભગવાનને આવું કશું આવતું નથી. ભગવાન શાશ્વત છે. શાશ્વત સત્તા ભગવાનની, અને દેવતાઓની અશાશ્વત. ભગવાન મૃત્યુ પામે એટલે દેવતાઓ બીજી જગ્યાએ જતા રહે. છીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકે વિસંતિ. સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ આ જગત પર આવી જાય. જ્યારે આ લોકોને એવું થતું, ભગવાનને એવું કંઈ નહીં. બધા લોકો ભેગા મળીને એમ નક્કી કરે કે કૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન તરીકે હટાવી દેવા છે ને વોટિંગ કરે તો પણ ભગવાન કૃષ્ણ હટી શકે નહીં. એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. દેવતાઓ કી પૂજા મેં આ બધું ડિટેલમાં જોઈશું. આના બધા 3 સત્ર છે. આ તે ગ્લિમ્સ આપીએ છીએ. દેવતા की पूजा और भगवान की पूजा में अंतर. मंद बुद्धि वाले गीता में के अल्प मेधसाम तद भवती अल्प मेधसाम. 7મા અધ્યાયનો 23મો શ્લોક. જ્યારે ઉચ્ચ બુદ્ધિવાળા, કેમ? કારણ કે દેવતાઓ જે ફળ આપે તે નાશ થઈ જાય. દેવતાઓ પણ નાશ પામે, આપણે પણ નાશ પામીએ, ફળ આપેલું પણ નાશ પામે. પણ ભગવાનનું જે આપેલું ફળ છે તે શાશ્વત લે છે. નેહાભિક્રમ ન શોચતી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાહેતો મહતો ભયાત. એ ફળ કાયમ માટે રહે. દેવતાઓ જે ફળ આપે, કોઈ 20% ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી તો એના કાયમ માટે 20% રહેશે. પછી ધીમે ધીમે પ્રગતિ થઈને 40% ભક્તિ આવી તો એ 40% એની કાયમ રહેશે. પછી 50% થઈ તો 50% કાયમ રહેશે. તમે અહીંયા આવ્યા, જેટલા માત્રામાં ભક્તિ વિકાસ થયો અને પછી તમે જતા રહ્યા તો આવતા જન્મમાં બીજા ટકાથી શરૂ થશે. બાકીની બધી ધન સંપત્તિ જતી રહેશે તમારી. પણ આ જે ભક્તિ અહીંયા આવીને જે ગ્રહણ કરો છો, ધારો કે 1% ડેવલપ થઈ તો 1% બીજા જન્મમાં 2%થી શરૂ થશે. તેવી રીતે ભગવાન કી અનુમતિ કે બિના વરદાન નહીં દેતે. દેવતાઓ ભગવાન જ્યારે સેન્કશન કરે, જેમ કે કંપનીનો મેઇન બોસ હોય તે ચેક પર સાઇન કરે ત્યારે પેલાને પૈસા મળે. પેલા બધા ક્લાર્ક તો એના વતી કામ કરે. તેવી રીતના ભગવાન વતી બધા દેવતાઓ કામ કરે અને બધા આપણને વરદાન આપે. પણ મંજૂર ક્યાંથી મેળવે? ભગવાન પાસેથી. જે દેવતાઓને ભજે છે તે એનું લક્ષ્ય ક્યાં છે? દેવતાઓનું ધામ. યાંતિ દેવવર્તાન દેવન પિતૃયાંતિ પિતૃયજા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્ય મધ્યાજીનો અપી મામ. ભગવાનના ભજવાવાળા ભગવાનના ધામમાં જાય, દેવતાઓને ભજવાવાળા દેવતાઓના ધામમાં જાય, મહેશ શિવજીને ભજવાવાળા શિવજીના ધામમાં જાય. અને ભગવાનને ભજવાની, દેવતાને ભજવાની અયોગ્ય રીત છે. જ્યારે ભગવાનને ભજવાની રીત જે છે તે પરમ છે, યોગ્ય રીત છે. અને જો ચાહતે હૈ વહી દેતે. દેવતાઓ શું કહે? જે આપણે ઈચ્છા કરીએ તે આપે. કે ભગવાન મને એક બાઇક જોઈએ, હે દુર્ગા દેવી મને એક બાઇક જોઈએ, હે દેવી દુર્ગા દેવી મને નોકરી જવા માટે એક બાઇકની બહુ તકલીફ પડે છે, બાઇક અપાવો. દુર્ગા દેવી કહે આપી દે.
પછી દુર્ગાદેવી એ નહીં જોશે કે એ બાઇક મેળવશે ને 2 દિવસ પછી એનો પગ ફ્રેક્ચર થવાનો છે, એવું નહીં જોશે, એ આપી દેશે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે માંગવા ગયા કે મને બાઇક આપો, બાઇક આપો, બાઇક આપો, તો ભગવાન કૃષ્ણ કહે મને બાઇક આપવા 2 દિવસ પછી એક્સિડન્ટ થવાનું છે એટલે નહીં આપે. જેવી રીતે એક પિતા એના પિતાને માંગે આઈસ્ક્રીમ ખવડાવો, આઈસ્ક્રીમ ખવડાવો, તો પિતા કહે નહીં 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 આઈસ્ક્રીમ શરદી થઈ જાય. પણ બાજુવાળા પાસે માંગે તો બાજુવાળો કંઈ ખાઈ લે, શરદી થઈ જાય તારા પિતા જોઈ લે. તો દેવતાઓ પાસેથી ભૌતિક ફળ મળે અને ભગવાન પાસે आध्यात्मिक फल है. आज हमने क्या देखा, क्यों इतने सारे शास्त्र है, क्यों है? अलग अलग बुद्धि के हिसाब से शास्त्र बनाए गए. कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? भगवद गीता, भागवतम. क्या वास्तव में भगवान है? हाँ है. कौन है? कृष्ण है. भगवान की परिभाषा क्या है, कौन से लक्षण से हम उसे पहचान सकते हैं, वो एक ये डिटेल में જોવાનું રહી ગયું. कौन से लक्षण से हम भगवान को पहचान सकते हैं? ભગવાનના શરીરમાં એવા એક શાસ્ત્રોમાં વર્ણન હોય, 11 પ્રકારનું 7 પ્રકારનું વર્ણન હોય. એ ક્યારે જન્મ છે, એના માતા પિતાનું નામ શું છે, કયો વર્ણન છે, એના કોણ કોણ પાર્ષદો એટલે એના કોણ કોણ ફ્રેન્ડ્સ હશે, એ કયો આશ્રમમાં જીવશે અને એનું કાર્ય શું હોય છે, એનું વર્ણન હોય શાસ્ત્રોમાં. ભગવાન આકાર યા નિરાકાર, સાકાર યા નિરાકાર ભગવાન? બંને બંને. ભગવાન શાશ્વત રૂપ છે, પણ મેઇન ભગવાનનું પહેલું જે છે એ સાકાર રૂપમાં છે. જે વ્યવહાર કરવાનો છે તે સાકાર રૂપે, ભગવાન નિરાકાર રૂપે શક્તિ છે. भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं? वैकुंठ, कृष्ण लोक, नारायण लोक. हमारा सनातन संबंध किसके साथ है? मम्मी वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण के साथ. બધા જીવો મારા અંશ છે ભગવાન કે. મુસ્લિમ પણ છે, ક્રિશ્ચિયન પણ છે, ગરોળી પણ છે, પણ ગરોળીને નથી ખબર પડતી કે હું કૃષ્ણનો અંશ છું. એ રીતના જે લોકોને નથી ખબર પડતી પણ એ પિતા તો કહે છે મારો અંશ છે. જ્યારે સમજ પડશે, ઘણાને સમજ પડે છે, ઘણા મુસલમાનો અમારા કોન્ટેક્ટમાં આવે, જેને સમજાય જાય તે લોકો અપનાવી લે છે. એટલે તમે જોશો ઇસ્કોનમાં કેટલા બધા મુસ્લિમ છે, કેટલા બધા ક્રિશ્ચિયનો છે, કારણ કે લોકોને સમજાઈ જાય ભગવદ્ ગીતા આવે ત્યારે. દેવતા और भगवान में क्या अंतर है? ये कश्यप मुनिના પુત્ર દેવતાઓ, ભગવાન બધાના સ્ત્રોત છે. ક્યાં દેવતા ને ક્યાં ભગવાન? देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है? देवता જે ઈચ્છે તે આપે, ભગવાન જે લાયક, જેના માટે આપણે લાયક હોય તે આપે. પરમાત્મા કોણ હે? એ કૃષ્ણ, ક્ષીરદોક્ષાઈ વિષ્ણુ, દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે બિરાજમાન છે. તો આજે આ જોયું, કાલે આપણે આ બીજો ટોપિક પહીતો. કાલે હવે આ આપણે જોયું પરમાત્મા કૃષ્ણ છે, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છે જેની સાથે આપણો શાશ્વત સંબંધ છે. આપણે શાશ્વત છીએ, આપણે આત્મા છીએ. હવે આપણે બેનો સંબંધ અત્યારે જાણતા નથી, એ સંબંધને પાછો સ્થાપવો હોય તો એની માટે યોગ કહેવાય. એને શું કહેવાય? યોગ. તો એ યોગ કયા કયા છે? અલગ અલગ પ્રકારના યોગ જેના દ્વારા આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ સ્થાપી શકાય, તે આવતીકાલે નહીં, પહેલાં આપણે કર્મ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ જોઈશું. પહેલાં ભગવદ્ ગીતાના 7 ટોપિક પતી જશે. ચોથા દિવસે, 5મા દિવસે આ યોગ જોઈશું. હરે કૃષ્ણ.